मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो द्विवेदी युग की गति है उसको अंतिम चरण देते हुए आज हम ये बातचीत करना चाहते हैं कि द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका की भूमिका। इस युग में सरस्वती पत्रिका की जो भूमिका रही है, आप जानते हैं कि पत्रिकाओं का जो दौर है वो भारतेंदु युग से शुरू है। कवि प्रिया से लेकर के सत्य हरिश्चंद्र मैगजीन तक बड़ी बड़ी पत्रिकाएं आईं और कई पत्रिकाओं को हम देखेंगे कि जितने लेखक हैं उनकी एक एक पत्रिकाएं ज़रूर चली। इसका मतलब है कि पत्रिकाओं का दौर तो इनसे भारतेंदु से ही चल रहा है, लेकिन द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका ने निश्चित रूप से साहित्य को एक प्रौढ़ता की ओर ले जाने का काम किया। आप देखते हैं 1903 में जब द्विवेदी जी पहली बार सरस्वती पत्रिका के संपादक चुने गए और उस समय से लेकर बाद तक पत्रिकाओं में जो स्थान प्राप्त है कविता और कवियों की, वो आप देखेंगे कि कोई ऐसे वैसे कवि नहीं है और ऐसी रचनाएं नहीं जिस पे कोई विचार नहीं व्यक्त किया जाए। बहुत उम्दा किस्म की रचनाएं हुई, जिन रचनाओं के लिए आप देखेंगे कि लाइन लगी रहती थी लोगों की कि आज द्विवेदी जी हमारे लेख को सिलेक्ट कर लें और मैगजीन में ले आएँ। सरस्वती पत्रिका में चीज़ें आने के बाद यह मान लिया जाता था कि यह लेखक बहुत ही मजबूत किस्म का लेखक है। द्विवेदी के नज़रों से गुजर जाने का मतलब हुआ कि आप में बहुत मजबूती है, आप में बहुत सुदृढ़ता है, ख़ास तौर में आपकी रचनाओं में। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी जी कुछ ज़्यादा ही मानते थे। इसका कारण था कि द्विवेदी जी को उन्होंने एक सजेशन दिया, एक सलाह दी थी कि आप कृपया ऐसा करें कि कुछ ऐसे उपेक्षित लोगों पे कविता करें। तभी उनका देखेंगे कि साकेत, जिसमें उर्मिला की उपेक्षा है, जिसको कि पहली बार किसी कवि ने अपने शब्दों में उकेरा। आप देखेंगे कि यशोधरा, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी के पीड़ा को केवल मैथिली शरण गुप्त ने उकेरा, वैसे ही आप देखते हैं विष्णु प्रिया में आप देखेंगे कि स्त्री की क्या भूमिका है, वो साफ साफ जाहिर है। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी जी ने कहा था कि आप ऐसी रचना करें जिसमें कुछ दिखे, ऐसे नहीं कि वो जो भी मन में आया लिख दिए। तो जो भी मन में आए वह लिख दिए तो वो रचना नहीं मानी जाती है। वो द्विवेदी जी कहते हैं ये तो बोलना है, चार आदमी में बातचीत करनी है, नॉर्मली बातचीत कर लीजिए, लेकिन जब आप लिखित कर रहे हैं इसका मतलब कि बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए और उसमें शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। बहुत उद्देश्य और संदेश थे द्विवेदी जी की ओर से। मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग 1909 की रचना है, उसमें द्विवेदी जी ने 3 बार उस रचना को सिलेक्ट किया और हटाया, रिजेक्ट किया और हटाया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये इसमें ये कमी है, वो कमी है। अंत में मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल निखर गए। ये सरस्वती पत्रिका की भूमिका है। उस पत्रिका की भूमिका में हम देखते हैं कि स्त्री की इस पीड़ा को उठाने में यह पत्रिका अगर सार्थक थी तो कहीं न कहीं दलित भूमिका को भी इसने बखूबी निभाया। और हीरा डोम की कविता 1914 में केवल मैं दलित हूँ नहीं छप रही है, बल्कि मैं दलित हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी स्वीकार कर रहा हूँ, अर्थात हम अपनी मजबूती बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कमज़ोरी स्वीकार करने का अर्थ होता है हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, और यही दलित संप्रदाय में एक चेतना जगी और सरस्वती पत्रिका ने इसे और प्रचारित किया, प्रसारित किया, और नतीजा यह हुआ कि आप देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका बहुत उम्दा किस्म की रचनाएं लाने में सफलता अर्जित की। साथ में पत्रिका में किसी भी चीज़ या लेख को पढ़ने के लिए पाठकों को देखें या लेखकों को उसमें प्रकाशित कराने में जो भूमिका रही वो बहुत अटूट मेहनत है। पाठक भी इंतज़ार करते थे सरस्वती पत्रिका का कि वो कब आए और उसमें क्या आया यह देखा जाए। आज तो पत्रिकाओं में ऐसी कोई बात रही नहीं, बहुत चीज़ें हवा में हैं, लेकिन द्विवेदी युग में हवाओं में बात नहीं होती थी, बात ज़मीन पे धरातल पे बैठकर होगी और उसकी भूमिका ज़मीन की नींव में गड़ेगी। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी कह के निकाल लिए। अनुशासित खिलाड़ी
और बहुत अनुशासन से भरा हुआ रचनाकार द्विवेदी जी पर की जीवनी पर कल बातचीत करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि कितनी बड़ी भूमिका उनके अपने जीवन की और उनकी रही है, तभी तो वही जीवन रचनाओं में उभर कर सामने आती है। संस्कृत के बड़े और जानकार और विद्वान व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन पे कल महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन पे हम पूरी बातचीत कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।